अयान पैदाइशी रईस था। वो अपनी गर्लफ्रेंड पर लाखों रुपए खर्च करता था, लेकिन फिर भी वो आज तक अपनी गर्लफ्रेंड से एक किस तक नहीं ले पाया था। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड उसी के घर के ड्राइवर की बेटी थी और ये सब उसी की सोची समझी साजिश थी ताकि वो अयान का पैसा लूटकर खुद मालकिन बन सके। वो रोज अयान को अपने आसपास एक कुत्ते की तरह नचाती थी, लेकिन एक दिन अचानक अयान बदल गया और ये क्या करके तुम टाइम पास कर रहे हो? तुम्हें पता ना मेरे रिहर्सल का टाइम हो गया है। चलो सेटअप करो इंस्ट्रूमेंट। क्या इरा जब देखो तब मेरा नाम जपते रहते। तुम्हें और कोई काम नहीं है? एक काम दिया है तुम्हें ढंग का। तुम्हें पता है कि मेरे रूम में आने से पहले सारा इंस्ट्रूमेंट सेटअप हो जाना चाहिए, लेकिन तुम टाइम पास कर रहे हो। वाह, मेरे कितने बोलने के बाद इन लोगों ने तुम्हें ग्रुप में लिया था। मतलब टैलेंट नाम की एक तो चीज है नहीं तुम में, ऊपर से टाइम पास करो। प्लीज जाओ जल्दी। हीरा, तुमने पिछले जन्म में मुझे बहुत दुख दिया है। मुझे अपने झांसे में फंसाकर मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा सब अपने नाम करवा लिया। पर मैंने एक बार फिर जन्म लिया है, सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए। मैं इस जन्म में तुम्हें और तुम्हारे निवान को नहीं छोड़ूंगा। सुनाई नहीं देता तुम्हें? कब तक ऐसे बैठे रहोगे? उठो। अब क्या रिहर्सल्स के लिए भी खुद भी सेटअप करना पड़ेगा? ये अयान कब काम आएगा? क्यों अयान नीचे कब तक बैठा रहेगा? सेटअप क्यों नहीं हुआ अभी तक? अरे यार, इसे हल्का सा करंट क्या लग गया? ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मर गया था, अभी उठ के उठा है। जाओ सेटअप करो। तुम्हें पता ना मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। जाओ। मैम आई एम सॉरी, आप आपसे कह रही हैं, मुझे आपके टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं अभी सेटअप कर देता हूँ। जल्दी उठो। यस। वैसे तुम कौन हो? छोड़ो जो भी हो तुम। इसके साथ हो ना? तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी जम रही है। गरीब गरीब साथ साथ। टेक हिम। ईरा एक काम बोलती है और तुम दुम दबा के उसका काम करने लग जाते हो। तुम थकते नहीं हो उसके आगे पीछे कुत्तों की तरह घूमते हुए? वैसे थकोगे भी कैसे? तुम चाहते जो हो कि वो तुम्हें पसंद कर ले, पर सच तो ये है कि वो अपने नौकर के बेटे को कभी पसंद नहीं करेगी। मैं और नौकर का बेटा? हाँ, तुम ईरा की चैरिटी हो तुम। तभी तो वो तुम्हें इतने बड़े स्कूल में पढ़ाती है, अपने साथ अपनी महंगी गाड़ी में स्कूल लाती है। तुम्हें तो उसका एहसान मानना चाहिए। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि हम दोनों एक ही गाड़ी से उतरते हैं? हो सकता है कि वो गाड़ी मेरी हो, और हो सकता है कि ईरा मेरे घर के नौकर की बेटी हो। यहाँ तुम्हारे पास इतना दिमाग ही नहीं है सोचने के लिए। तू और मालिक अच्छे सपने देख लेता है। अब बकवास बंद कर और ईरा ने जो ऑर्डर दिया है वो कर। तुमने मेरे पैसों को अपना बताकर कॉलेज के बच्चों को तो पागल बना दिया, ये कि तुम ओबरॉयज की असली बेटी हो। पर लाइफ ने मुझे एक चांस और दी ताकि मैं तुम्हें अच्छे से तुम्हारी औकात दिखा सकूं। अब आएगा मजा। और कितना टाइम लगेगा? सारा दिन नहीं है मेरे पास। मैम एवरीथिंग इज रेडी। ये लीजिए। यूजलेस, सारा टाइम वेस्ट करवा दिया। यस मैम, हो गया, सब रेडी है। आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। चलो गाइस, कम ऑन। रेडी हैं हम। गाइस कम ऑन। 3, 2, 1। एक तेरा अयान, ये क्या घटिया मजाक किया तुमने मेरे साथ? हाँ, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी ये करने की? वेल, इस रूम में पड़ा एक एक इक्विपमेंट मेरे पैसों का है। मैं जो चाहे करूं। ये क्या बकवास कर रहा है? यहाँ पर सब कुछ ईरा के डैड के डोनेशन से आया है और तुम सिर्फ एक सर्वेंट हो, समझे? Oh, really? अब क्यों ईरा? देखो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो, राइट? तुम ये इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारे प्यार को मैं एक्सेप्ट कर लूं। I'm sorry, that's not happening. लीव इट ईरा, वैसे भी मेरा मूड खराब हो गया। हम कल प्रैक्टिस करते हैं। बाय द वे, तुम मुझे अपनी लग्जरी कार में ड्रॉप कर रही हो ना? ऑफ कोर्स, मैं रोज की तरह तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। चलते हैं। अयान,
क्या जरूरत थी तुम्हें ईरा के साथ ऐसा मजाक करने की? तुम्हें पता है ना वो दोनों कैसे हैं। आज दोनों ने मिलकर तुम्हें करंट लगवा दिया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। प्लीज प्लीज तुम उन दोनों से दूर रहो, वो अच्छी लड़की नहीं है। आई एम सॉरी, मैं ईरा के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती थी। आई नो यू लाइक हर। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? इनफैक्ट सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। अयान तुम्हें बुखार तो नहीं है? तुम ठीक हो ना? I mean, तुम ईरा की वजह से हमेशा से मुझे इग्नोर करते आए हो। मैं कभी उसके बारे में कुछ उल्टा बोल देती थी तो तुम मुझे ही चुप करवाते थे। फिर आज अचानक क्या हो गया? मेरा दोबारा जन्म जो हुआ इसलिए। क्या? अरे एक्चुअली मेरे कहने का मतलब पता क्या था कि मुझे अभी करंट लगा तो मेरी अकल ठिकाने आ गई। मुझे सब समझ आ गया कि क्या हो रहा है, और आज के बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। अभी के अभी तुम मेरे साथ चलोगी क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करूंगा। सो लेट्स गो, कम लेट्स गो। संजू, अयान, आर यू श्योर? तुम हमेशा ईरा के साथ जाते हो और मेरे साथ? शनाया, घबराने की कोई बात नहीं। ये मेरी गाड़ी है, मेरी मर्जी, में जिसको साथ लेके जाना चाहूँ। हिम्मत तो देखो इसकी, अपनी मालकिन की गाड़ी बिना पूछे यूज कर रहा है। बेचारी ईरा इतने सालों से इसे पाल रही है और ये उसे ही धोखा दे रहा है। और उसी के गाड़ी में अपनी सो कॉल्ड गरीब गर्लफ्रेंड को लेकर घूम रहा है। मैं अगर ईरा की जगह होता तो एक थप्पड़ लगाता, इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाती। चलो संजू। मेरी बेटी ईरा अब तक नहीं आई है, ऐसे कैसे चलूं? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? गाड़ी चलाओ। ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा ईरा से झगड़ा हुआ है? मैं और ईरा हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, तो इतने बदतमीजी से पेश आने की जरूरत नहीं है। एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे की तरह बिहेव मत करो। संजू, तुम मेरे नौकर, मेरे ड्राइवर, तो जरा तमीज से बात करो, समझ आ रही है? पता नहीं इस पागल को आज क्या हो गया है जो ऐसे पेश आ रहा है। वैसे तो ये हीरा के आगे पीछे घूमता रहता है। कोई बात नहीं, एक बार हीरा आ जाए फिर इसे इसकी औकात दिखाता हूँ। आखिर है तो ये मेरी बेटी का पालतू कुत्ता। अरे हम ऐसे चले गए ना तो ईरा नाराज हो जाएगी, फिर वो तुमसे बातें नहीं करेगी। फिर तुम्हें ये अच्छा लगेगा क्या? अरे वो आ गए। ये सब क्या है अयान? तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। बाहर रहो। शनाया मेरे साथ इस गाड़ी में जाएगी और उसे मैं घर ड्रॉप करूंगा। मैं कैसे जाऊंगी? बस। तुम मुझे बस से जाने के लिए बोल रहे हो, वो भी इस, कौन है ये? इस लड़की के लिए? हाँ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? एंड यू, हेलो, मेरी सीट पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकलो। कितना बेशरम आदमी। उसकी मालकिन बाहर खड़ी है और फिर भी वो जिद्दी बनकर के अंदर बैठा है, और वो भी वो 2 कौड़ी की लड़की के साथ। हीरा इसके साथ कुछ ज्यादा ही लीनियंट है, इसलिए इसके इतने पर खुल रहे हैं। इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि नौकरों का काम क्या होता है। हीरा, तुम चाहती हो कि मैं सबको सच बता दूं? अयान, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं जो हरकत तुमने क्लासरूम में की है उसके बाद, उसके लिए तो जल्दी से जिद छोड़ो और बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कितना भी गिड़गिड़ाते रह जाओगे, नाक रगड़ के माफी मांगोगी, फिर भी नहीं करूंगी, याद रखना। प्लीज प्लीज मुझे माफ मत कर, क्योंकि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, और ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। तो निकलो यहाँ से। ओह गॉड, अगर ये गाड़ी लेके निकल गया और मुझे बस से जाना पड़ा तो सबको शक हो जाएगा कि कहीं सचमुच सब कुछ अयान का तो नहीं। तुम देख क्या रहे? निकालो इसे बाहर। अयान, क्या किया तुम लोगों ने? अयान को अभी करंट लगा था। हमसे उठो। हम फाइन, हम फाइन। आज जो तुमने हरकत की है ना अयान, उसके लिए मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, और माफी तो तुम भूल जाओ। बेटर है मत करना, तुम्हारी माफी की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही रहने दो।
फाइनली अयान को एक अच्छा लेसन मिल ही गया। एग्जैक्टली एक नौकर का बेटा होकर अपनी मालकिन से बहस कर रहा था। वो तो ईरा का दिल बहुत बड़ा है जो उसने इसे छोड़ दिया। अगर मैं होता तो इससे सब कुछ छीन लेता। अयान तुम छोड़ो इन्हें, हम प्लीज यहाँ से चलते हैं। हम जाएंगे, लेकिन इस गाड़ी में। अब तक इसके सपने कम नहीं हुए। लगता है नौकरी से निकल के ही मानेगा। वो तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हेलो मॉम। मॉम शायद आपका ड्राइवर भूल गया है कि वो किसके लिए काम करता है। आप क्या उसे प्लीज थोड़ा। थैंक यू मॉम। इतना महंगा फोन इस फटीचर के पास? जरूर उसके घर से ही चुराया होगा। इतने सालों से उसके घर में पल रहा है, उसके दम पर उसके गाड़ी पर घूम रहा है और अब चोरी भी करने लगा। चल अब ये झूठे फोन कॉल करना बंद कर और जल्दी यहाँ से निकल, वरना तेरी बस छूट जाएगी। तब पछताएगा तू बहुत। कौन पछताएगा ये तो तुझे जल्दी पता चल जाएगा। मेरे 3 गिनने तक गाड़ी यहाँ वापस आएगी। जितनी स्पीड से गई थी उतनी ही स्पीड से वापस। अरे 3 क्या, तू कल तक भी गिनेगा ना तो भी गाड़ी वापस नहीं आएगी। 3। अरे जल्दी कर वरना दूसरी बस भी चले जाएगी। 2। लगता है आज ये पैदल ही कर जाएगा। 1। ये क्या हुआ? गाड़ी सच में वापस आ गई? ईरा गाड़ी से क्यों बाहर निकली? प्लीज आप गाड़ी में बैठिए। ये ईरा का ड्राइवर अयान को गाड़ी में बैठने के लिए क्यों बोल रहा है? मेरे जाने के बाद खुद ईरा से पूछ लेना। शनाया अपने मॉम को कॉल करने की क्या जरूरत थी? अपनी ना जबान बंद रखो। ड्राइवर हो, गाड़ी चलाओ और मुंह बंद। जिस तरह तुम मुझे और ईरा को अकड़ दिखा रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ईरा से अच्छे से बिहेव करो वरना वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। एक ड्राइवर से लेक्चर सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मुझे बहुत अकड़ है तो एक काम करो, नौकरी छोड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। अरे मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, याद रखना तुम। कुछ कहा तुमने? क्या हुआ? गुस्सा है? ये सब तुम्हारी गलती है ईरा। तुम्हें अपने घर के नौकरों पर दया दिखानी ही नहीं चाहिए, वो इस लायक ही नहीं है। और तुम अयान, ईरा ने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया, तुम्हारे लिए गाड़ी मोड़ी और तुम उससे बदतमीजी कर रहे हो। चलो ड्राइवर। ये अयान को हुआ क्या है? तुम्हारे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? कुछ नहीं, बस मेरी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर रहा है। कोई भी स्टूपिड हरकत कर रहा है, पर मेरी अटेंशन तो उसे मिलने नहीं वाली। लो तुम्हारा घर आ गया। घर ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। और आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा ड्रॉप किया करूंगा। यार तुम्हें हो क्या गया है? तुम अलग बिहेव कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ मुझे ये चीज समझ आ गई है कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। ओह इम्पोर्टेंट से याद आया, हर साल तुम्हारी मॉम की म्यूजिक कंपनी हमारे कॉलेज में कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती है जिसमें सीनियर ईयर से जीतने वाले कपल को उनके लेबल के लिए डुएट रिकॉर्ड करने का चांस मिलता है। तुमने अप्लाई कर दिया ना? मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली और सबमिट भी करा दिया। वेरी गुड एंड आई नो, देखना तुम ही जीतोगे क्योंकि हमारी पूरी क्लास में तुम सबसे टैलेंटेड हो। डुएट तो तुम ही गाओगे। और तुम भी। मैं ईरा के होते हुए मैं तुम्हारे साथ डुएट कैसे गा सकती? क्यों नहीं गा सकती? तुम भी तो टैलेंटेड हो और मैं खुद तुम्हारा नाम लूंगा एज माय डुएट पार्टनर। शोली थैंक यू। थैंक यू। हेलो नमन, एक बात बताओ, हमारे कॉलेज में जो कंपटीशन होने वाला है उसकी पार्टिसिपेंट की लिस्ट आई है क्या? यस, मैं पर्सनली खुद आके चेक करूंगा और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कंपटीशन किसी के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, किसी की जिंदगी बदलने वाली है। ऑलराइट, आई सी यू, बाय। ये जरूर मेरी ईरा की ही बात कर रहा है। ईरा के अलावा और कौन हो सकता है जिसके लिए पागल इतनी मेहनत करेगा? मुझे ईरा को ये बताना होगा और उसे समझाना होगा कि वो इतनी आसानी से इसके लिए न गाए। इससे पहले 2-4 करोड़ ले ले, आज की इस हरकत के लिए नाक रगड़ कर माफी मंगवा ले, उसके बाद गाए, तब आएगा ना मजा। चलो।
अयान बाबा आ गए आप। आपका नहाने का पानी रेडी है और आज आपके लिए मैंने स्पेशल दम बिरयानी बनाई है। आपकी मॉम ने आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स भेजी हैं। अरे बस बस माया, आप एक काम कीजिए, आप बिरयानी लगाइए, मैं नहा के आता हूं। ओके बाबा। संजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नौकर होकर हेड ऑफ द फैमिली की चेयर पे बैठने की? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे पिछले आधे घंटे से तुम्हें और उस लड़के को गाड़ी में घुमा रहा था, आप शांति से खाना भी नहीं खा सकता क्या? ये जगह मेरी मॉम की है, ये चेयर मेरी मॉम की है, और तू एक ड्राइवर है, तुझे कोई हक नहीं बनता यहाँ बैठने का। यही खाऊंगा मैं खाना, रोज यही खाता हूँ, आगे भी यही खाऊंगा। इतना चिटचिट करने की जरूरत नहीं है, समझे? तू जो ये चॉकलेट खा रहा है ना, ये मेरी मॉम ने मेरे लिए भेजी है। और किससे पूछ के खा रहा तू ये? मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने खाना खा लिया है और चॉकलेट भी खा लिया। इसके बाद हीरा खाएगी, जो भी बचा खुचा रहेगा ना वो तुम खा लेना, समझे? माया, मेरे गर्दन में बहुत दर्द है, प्लीज मेरे लिए मसाज की बुकिंग कर दो। वाओ, मेरे फेवरेट चॉकलेट। माया, प्लीज ब्रिटिश बेकरी से मेरे लिए केक ऑर्डर कर देना, चॉकलेट को उसके ऊपर मेल्ट करके खाऊंगी, माय फेवरेट। व्हाट? जाओ ऑर्डर करो। माया, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने बोला मेरे लिए केक ऑर्डर करो, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगी राइट नाउ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट जाने की? तुम ना अपनी हद में रहो। तुम्हें माफ करके गलती कर दी क्या मैंने? बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ। तुम मेरे पापा से बदतमीजी से बात कर रहे हो, मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग अयान? क्या प्रॉब्लम है? एक बात बताओ, ये है कौन? ये है कौन जिससे तमीज से बात की जाए? ये मेरा एक ड्राइवर है, मैं इसका मालिक हूँ, इसे मैं क्यों सर चढ़ाऊं? ये सुबह से तुमने क्या लगा के रखा है अयान? मेरा अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन यू नो व्हाट, मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। स्टॉप इट। सही कहा हीरा ने, हीरा को तुम्हारा ये खेल बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हें हीरा का अटेंशन चाहिए तो उसके साथ तुम्हें अच्छे से पेश आना होगा, समझे? डैड नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं है। अब तुमने जो गलती की है ना, उसकी सजा मिलेगी तुम्हें, और तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुमसे 1 महीने तक बात नहीं करूंगी। तुम मुझे सजा दोगी? तुम खुद को समझती क्या हो जो मुझे सजा दोगी? तुम हो क्या? तुमने गले में जो ये नेकलेस पहन रखा है ना, ये 5 लाख का है। ये रोब मैंने लेके दी 2.5 लाख की है। ये घर जहां तुम रह रही हो ना, इसकी कीमत क्या है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती, और वैसे भी तुम्हारी औकात से ही बाहर है। यहाँ पे जो कुछ भी है, जो कुछ तुम दोनों इस्तेमाल कर रहे हो, वो मेरा और मेरी मॉम का है। और ये जो चॉकलेट्स तुमने खाई है ना, ये मेरी मॉम ने मुझे दी थी, ये मेरे लिए है। और जहां तक बात रही औकात बताने की और धमकी देने की, तो मेरी एक बात को कान खोल के सुन लो, अगर मैं अपने पे आ गया तो मैं समझाऊंगा नहीं, आई विल टेक एन एक्शन। रियली? यस। Watch your words. कैसे बात कर रहे हो तुम? अरे खाना खा ले तो ऐसा कौन सा गुनाह किया? तुम्हें तो मेरा और हीरा का हमेशा एहसान मानना चाहिए। हम हमेशा से तुम्हारे साथ इतने अच्छे से पेश आए हैं और तुम इसका ये सिला दे रहे हो? डैड, आई नो ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, और अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। क्या है ना, ही इज जेलस ऑफ मी एंड निवान, और ये चाहता है कि मैं इसके साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाऊं, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सो यू स्टे इन योर लिमिट्स। और डैड, मैं जा रही हूँ, मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखनी, इरिटेट हो रहा है मुझे इसे देख के। माया, इसे ले जाओ और बाहर फेंक दो। इन लोगों ने हाथ लगा के इसे गंदा कर दिया है, और आज के बाद बिना पूछे इन्हें कोई भी चीज नहीं मिलेगी। जी। और ना ही ये ओबरॉय फैमिली का नाम या उनकी लक्ष्य कुछ भी यूज नहीं करेंगे। डैड, उसने मेरी इतनी इंसल्ट कैसे की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं अब। अरे हीरा, शांत हो जाओ बेटा, मैं जानता हूँ वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों? मैंने उसे गाड़ी में बात करते हुए सुना कि वो जिस म्यूजिक एल्बम की रिकॉर्डिंग करने वाला है, वो उसे किसी के लिए बहुत खास, बहुत स्पेशल बनाने वाला है। तुम ही सोचो कि वो स्पेशल पर्सन कौन हो सकता है तुम्हारे सिवा, तो तुम्हें सरप्राइज देने वाला है। नाउ आई गेट इट। तभी
तभी वो ऐसे बिहेव कर रहा है ना, ताकि मैं उसे पूरा अटेंशन दूं और रिकॉर्डिंग में उसे अपने साथ गाने का मौका भी दूं। लेकिन ऐसा होगा नहीं डैड, नॉट एट ऑल। हाँ बेटा, इतने आसानी से मत मानना उसके साथ गाने की। बिल्कुल नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं मानोगे। पहले वो मेरे सामने आएगा, अपने घुटनों पे बैठेगा, नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगेगा, तब मैं गाना गाने के लिए मानूंगी। लेकिन गाऊंगी नवीन के साथ। आई एम सो एक्साइटेड। आप देखना, जैसे मेरा गाना रिलीज होगा ना, मैं इंडिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार बन जाऊंगी। ओह माय गॉड, सारे रिलेटिव, सारे फ्रेंड्स, सबको पता चल जाएगा कि इरा क्या चीज है। डैड, आप गांव से सारे रिलेटिव्स को बुला लो, मैं भी अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लूंगी। वो भी तो मेरी सक्सेस को देख के जले। सही कहा तुमने, उन्हें भी पता चले कि मैं शहर में आकर कितना बड़ा आदमी बन गया। एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है मेरे नाम पे, और मेरी बेटी कुछ ही दिनों में इंडिया की सबसे बड़ी सिंगर बनने वाली है। बहुत मजा आएगा। अभी देखिए कर्ज ओनली ऑन कुकू टीवी।